नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो मुहावरे हमारे होते हैं, उन मुहावरों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी परिभाषा। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है जो शब्दों का ऐसा विशेष समूह हो जिसका सामान्य अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकले, उसे या और जो वाक्य में प्रयोग होने पर भाषा को सरल, रोचक, प्रभावशाली बना दे, उसे मुहावरे कहते हैं। ठीक है, मुहावरे का अर्थ वाक्य के साथ मिलकर स्पष्ट होता है। ठीक है, चलिए 20 मुहावरों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। वो जो आम जिंदगी में आप बोलचाल में प्रयोग करते हैं और आपको नहीं पता होता कि मुहावरे हैं, और आप उनका प्रयोग करते हैं कि वो चले आ रहे हैं। जैसे लोकोक्ति थी वैसे मुहावरे हैं। अंतर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि मुहावरे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। तो आंखों का तारा, ठीक है, आंख का तारा या आंखों का तारा, ठीक है, एक ही बात है। अब इसका अर्थ देखिए। अर्थ है इसका बहुत प्रिय होना। छोटा बेटा माँ की आंखों का तारा है, ठीक है, या होता है। तो ये वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक, छोटा बेटा माता पिता की आंखों का तारा होता है, ये वाक्य में प्रयोग हुआ है। आंखों का तो तारा जो है वो वाक्य में प्रयोग हुआ है। इसका एक सार्थक अर्थ होता है, उस अर्थ के अनुसार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है नाक कटना। ठीक, नाक कटना, इसका अर्थ ये भी आपने सुना होगा, जैसे कि कहते हैं कि खास तौर पे लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है कि माँ बाप कहते हैं कि इसने तो नाक कटवा दी हमारी। या फिर आप एग्जाम में कम नंबर लाते हो तो पिताजी कहते हैं इसने तुम्हें नाक कटवा दी। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है अपमान होना। ठीक, या अपमान को अपमान करवाना। ठीक है, असम्मानित करवाना। और इसका वाक्य प्रयोग इसका, उसकी हरकतों से पूरे परिवार की नाक कट गई। मैंने आपसे बोला उसकी हरकतों से पूरे, जैसे आप लोग की हरकतों से आपके माता पिता की नाक कट जाती है कि नंबर आपके कम आते हैं। तो ये वाक्य प्रयोग है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। हमारी टीम ने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, दांत खट्टे कर दिए मतलब हरा दिया। ठीक, कान भरना, ये स्त्रियां बहुत अच्छे से करती हैं। ठीक है, ये अधिकतर स्त्रियां जो है करती हैं, अपने पति को भड़काती है माँ के खिलाफ। और भी बातें कई जगह होती है, जैसे कि किसी कोई मित्र है, महिला मित्र, तो अपने दोस्तों के खिलाफ भड़का दिया उसको। तो अर्थ देखिए इसका, अर्थ है इसका भड़काना। बाकी प्रयोग देखिए, किसी ने अधिकारी के कान भर दिए तभी फैसला बदला। या यूं कहिए कि अ, बहू ने मेरे बेटे के कान भर दिए इसलिए वो मुझसे लड़ता है। ठीक है, ये अधिकतर जो वाक्य आप सुनेंगे अपने सासों के मुंह से सुनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए। अगला है कानों में धूल झोंकना, सॉरी आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना से तात्पर्य है धूल गिरने से क्या होता है, इसको थोड़ा रिलेट कीजिए। धूल गिरने से क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो धूल झोंकने से अर्थ है धोखा देना। जब कोई धोखा देता है तो हमें नजर नहीं आता किसी ने हमें धोखा दे दिया। ठीक है, अर्थ देखिए, अर्थ हो गया। बाकी प्रयोग देखिए, ठगों ने लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है, उन्हें धोखा दिया। ठीक है, जैसे नेताजी हर साल आपके जो है आंखों में धूल झोंकते हैं। अगला देखिए। अगला है हाथ पैर फूलना। अर्थ है घबरा जाना। ठीक, अचानक प्रश्न देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। ठीक, अगला है पेट में चूहे कूदना। ये भी आपने प्रयोग किया होगा, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं आप लोग। मैं बता रहा हूं मुहावरे हर कोई प्रयोग करता है। तो आप सोचे कि आप पढ़े लिखे या आप पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपके लिए जरूरी नहीं। जो नहीं पढ़ा लिखा है, गांव का व्यक्ति भी ऐसे शब्द प्रयोग करता है, ऐसे वाक्य प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए। इसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। ठीक है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे। ठीक है, चलिए। अगला है चार चांद लगना। ठीक है, चार चांद लगना। एक चांद क्या करता है, आसमान की खूबसूरती बढ़ाता है। और चार चांद लग गए मतलब सोचिए, एक चांद से शोभा बढ़ रही है आसमान की, चांदनी कितनी ज्यादा बिखरती है पूरे सड़कों पर, छतों पर। तो चार चांद हो गए तो कितनी ज्यादा, मतलब ये किसी की सुंदरता की बात करा जा रहा है, मतलब किसी की खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो
शोभा बढ़ना इसका अर्थ है, ठीक। वाक्य प्रयोग देखिए, उसकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। या कोई पति अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहता है कि आज जो है आप महात्मा बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे चार चांद लग गए ना, मतलब आपके आने से। तो ये चार चांद मतलब किसी खूबसूरती में कहा जाता है, ठीक। सिर पर चढ़ाना, ठीक। जैसे पिताजी जो है अपनी पत्नी से मतलब अपनी माता से कहते हैं, पिताजी माताजी से कहते हैं कि छोटे बेटे को जो है कहते सिर पे चढ़ा लिया है। तो सिर पे चढ़ाना मतलब किसी को अधिक लाड़ प्यार करना, ठीक। लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है, सिर पे चढ़ा लो किसी को तो वो बिगड़ जाता है। अर्थ है इसका वाक्य प्रयोग, बच्चे को सिर पे चढ़ाने का यही परिणाम है, ठीक। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना का अर्थ है बहुत मेहनत करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग है, किसान फसल उगाने में खून पसीना एक कर देता है, ठीक। अगला देखिए, हाथ धोकर पीछे पड़ना, पूरी तरह से लग जाना। ये पुलिस चोरों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, ठीक है। पुलिस चोरों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, ठीक। चलिए, आग दिखाना, आग दिखाना अगर देखिए धमकाना। जैसे घर में रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के बच्चे आते हैं तो वो शैतानी करते हैं, तरह तरह की चीजें छूते हैं घर में, और उनको एक जगह बैठा नहीं जाता। तो कोई ऐसा घर का जो व्यक्ति होता है, कोई लड़का है, तो उसको नहीं ये चीजें पसंद आती है, तो वो उसको आंखें दिखाता है। आंखें दिखाने का मतलब उसको जुबान से कहने की जरूरत नहीं, आंखों से उसने धमका दिया, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वह छोटों को हमेशा आंख दिखाता है, वह छोटों को हमेशा आंख दिखाता है, ठीक है। अगला है मुंह की खाना। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। मुंह की खाना का अर्थ होता है हार जाना, ठीक है, हार जाना। और इसका वाक्य प्रयोग है ज्यादा घमंड, किसी ज्यादा घमंड किया और अंत में मुंह की खानी पड़ी। तो इसका अर्थ ये कि मतलब जो ज्यादा जैसे इतराते हैं कि यार मेरे को तो सब आता है, मेरे को सब आता है एग्जाम में, एग्जाम से पहले, और वही जाके अंत में मुंह की खाते हैं जब रिजल्ट आता है, वही फेल होते बच्चे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रंगे हाथ पकड़ा जाना, ठीक है। इसका अर्थ होता है करते समय पकड़ लिया गया, जो भी कोई कार्य कर रहे थे, ठीक है, पकड़े गए, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, चोर रंगे हाथ पकड़ा गया, ठीक। रमेश नकल करते हुए मतलब नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, ठीक है, मतलब नकल करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, उसी समय। पानी पानी होना, ठीक है, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, गलती पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, ठीक है। ये भी आपने काफी ज्यादा प्रयोग किया होगा, सुना होगा, ठीक है। 9 2 11 होना, आजकल के बच्चे मुहावरे बहुत कम प्रयोग करते हैं, हमारे जमाने में हम लोग मुहावरे बहुत प्रयोग किया करते थे। अर्थ भाग जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, पुलिस देखते ही बदमाश 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत हंगामा करना। जैसे मान लीजिए कि आपका बॉक्स खो गया, ठीक है, आपकी कोई किताब खो गई, तो आपने से आसमान सिर पर उठा लिया क्योंकि आपकी किताब नहीं मिली, बहुत महंगी किताब थी और बड़ी मुश्किल से आपने किताब खरीदी थी। तो ये आसमान सिर पर उठाने का मतलब बहुत हंगामा करना, ठीक है। तो इसमें आएगा इसका वाक्य प्रयोग, छोटी बात पर उसने आसमान सिर पर उठा लिया, ठीक है। टस से मस ना होना, मतलब अडिग रहना, आने पर भी वह टस से मस ना हुआ, ठीक। ऐसे भी देख सकते हैं मतलब कि जैसे मेले में जो बच्चे होते हैं वो किसी खिलौने को देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा जिद करते हैं, ठीक है। माँ बाप के समझाने के बाद भी वो टस से मस नहीं होते कि मेरे को तो ये खिलौना चाहिए, मेरे को वही खिलौना चाहिए। आपने देखा होगा लेट पोट लगा देते हैं, तो वो अपनी बात पर टिके रहते हैं, अडिग रहते हैं, मतलब मुझे एक ही चीज चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो उस वहां पर मुहावरा प्रयोग होता है टस से मस ना होना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है आंखें मूंद लेना। इसका अर्थ होता है जानबूझकर अनदेखा करना, मतलब माता पिता को दिख रहा है बच्चा शैतानी कर रहा है,
लेकिन वो आंख मूंदे बैठे हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो किसी माँ बाप को अपने बच्चे की गलती तो नहीं दिखती। ठीक है, तो उसे कहते हैं आंख मूंद लेना। अधिकारी ने गलती पर आंख मूंद ली। ठीक है। उंगली पर नचाना, ये भी सास प्रयोग कर दी कि वो जब से बहू आई ना, वो तो बिल्कुल क्या कहो, मतलब लड़की को उसने मेरे जो है उंगलियों पर नचा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उंगलियों से नचाने का मतलब है अपने वश में कर लेना या वश में रखना। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए, वह उसको अपनी उंगली पर नचाता है। ठीक है, नचाती है। ठीक। अब अंतर देखिए, लोकोक्ति मुहावरे में आप अंतर नहीं कर पा रहे होंगे, हम अंतर पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। लोकोक्ति और मुहावरे में सामान्य अंतर क्या है? अंतर अंतर यह है कि लोकोक्ति और मुहावरे दोनों ही भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच मुख्य सामान्य अंतर होता है। क्या होता है? पहला, लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, जो अनुभव, नीति या सीख को प्रकट करती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है, जो लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग होकर भाव को रोचक बनाता है। ध्यान दीजिए, दो चीज आप ध्यान रखिए ज्यादा। ये पूर्ण वाक्य होता है लोकोक्ति, और मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। एक पंक्ति में अंतर अगर समझे तो लोकोक्ति सीख देने वाला पूरा वाक्य होता है। ठीक है, सीख देने वाला पूरा वाक्य। मुहावरा विशेष अर्थ वाले वाक्यांश। ठीक, वाक्यांश मतलब वाक्य का छोटा सा अंश। ठीक, परीक्षा में पूछे जाने के तरीके हैं। ठीक, अब किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए, मुहावरे का अर्थ पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत रेयर आता है इतना, मतलब आपको पता होना चाहिए मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, वही उसकी परिभाषा। वाक्य के अनुसार सही मुहावरा चुनिए। ठीक, ऊपर एक वाक्य दे दिया गया होगा और नीचे 4 मुहावरे दिए गए होंगे, उनमें से कहा जाएगा सही मुहावरा चुनिए। ठीक, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में होगा वही जो लोकोक्ति में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जगह खाली होगी। ठीक है, उसमें कहा जाएगा इसको भरिए, उपयुक्त मुहावरा भरिए। ठीक है, गलत प्रयोग पहचानिए। वाक्य होगा, ठीक है, 2 या 3 वाक्य होंगे, ऐसे 4 वाक्य होंगे। उन 4 वाक्यों में मुहावरे प्रयोग किए हुए होंगे। उन मुहावरों में कौन सा गलत मुहावरा किस जगह प्रयोग किया गया है उसको आपको पहचानना पड़ेगा, और वो आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको सारे याद होंगे, उनके अर्थ पता होंगे। ठीक, अगला देखिए, एग्जाम टिप्स। सबसे जरूरी चीजें, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं, भावार्थ याद रखिए। ठीक, उसके शब्दों में जाइएगा, जैसे लोकोक्ति में उसके अर्थ शब्द जो है, जैसे शब्द है मुहावरे का, इस शब्द मत जाइए, जैसे आंखों का तारा होना, तो उसका जो अर्थ है उस पर जाइए। ये तो इजी इजी मैंने आपको बताया, तो आपको याद होंगे जो आप प्रयोग करते हैं, लेकिन एग्जाम में इतनी इजी नहीं आते हैं, बहुत टफ आते हैं। ठीक है, तो आपको रटने पड़ेंगे जो किताब में लिखे हुए सारे, जब तक नहीं रटेंगे तब तक नहीं याद होंगे, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं होती है। मुहावरा हमेशा वाक्य में सही काल पुरुष के अनुसार प्रयोग करें। ठीक, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर समझें। ठीक, जो भी अंतर है उसमें मैंने आपको बताया कि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है और जो मुहावरे होते हैं वाक्य का एक अंश होते हैं। ठीक है, रोज 10 से 15 मुहावरे लिखकर अभ्यास करें, याद करें। ठीक है, तभी आपको याद होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर मुहावरे से संबंधित या लोकोक्ति से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न रह गया है, या कुछ भी नहीं समझ में आया है, कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और किसी हिंदी की किसी ऐसे टॉपिक पर आप चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।